आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, और खास तौर से जो 12 लोगों की टीम गई थी जिसकी क़यादत ग्रेटा थंबर्ग कर रही थी, और उन्हें जिस तरह से इजरायली फौज ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, आप सबको पता है। उनमें से 4 लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, लेकिन 8 लोगों को रिहा नहीं किया गया। उनमें से एक खातून जिसका नाम इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा चर्चे में, वो नाम है रीमा हसन। जी हाँ, बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, और चूंकि ये नाम क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसकी वजह क्या है? दरअसल रीमा हसन ने कहा कि हमें रिहाई नहीं चाहिए, बल्कि हमें आप जेल भेज दीजिए, हमें आप जो डिटेंशन कैंप है वहां पे भेज दीजिए, हमें वहां जाना मंजूर है, लेकिन हमें वापस जाना मंजूर नहीं, क्योंकि हम जिस मकसद के तहत आए हैं उस मकसद को पूरा करेंगे, वरना हमें आप डिटेंशन कैंप भेज। तो अब बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा है। जी हाँ, जो फ्रीडम फ्लोटिला जो जहाज चला था वो 1 जून को इटली से चला, और उसके बाद वो 9 जून को यहाँ जो साहिल है गाजा का वहां पे पहुंचा, और सुबह सुबह 9 जून की सुबह उन तमाम लोगों पर एक तरह से हमला कर दिया आईडीएफ ने, उन्हें अरेस्ट कर लिया। और अब अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा इशू बन गया है, और इसे इजराइल की बहुत बड़ी गलती माना जा रहा है कि अगर इजराइल ऐसा न करता तो शायद वो इतना बड़ा इशू न बनता जितना अब बन गया। कई मुल्कों ने धमकी दी, और यही नहीं बल्कि लाखों लाख लोग अब अपने अपने मुल्कों से निकल चुके। 32 मुल्कों से लोग बाहर आ गए। मैं रीमा हसन का नाम क्यों इतना ज्यादा चर्चा में? क्या है रीमा हसन? ये कौन है रीमा हसन? क्या है रीमा हसन? इसी पे आइए हम जरा रोशनी डालते हैं। और ये कौन है रीमा हसन जिसने अपना मुल्क फ्रांस छोड़ने के बजाय इजरायली हिरासती मरकज जाने का फैसला लिया? उन्होंने कहा हमें फ्रांस मत भेजिए, हम फ्रांस नहीं जाना चाहते, हम अपने मुल्क नहीं जाना चाहते, हमें आप डिटेंशन कैंप हिरासती मरकज भेज दीजिए। इनका नाम क्या है? पूरा नाम रीमा हसन मुबारक है, और ये मेंबर पार्लियामेंट है फ्रांसीसी यूरोपीय यूनियन की। रीमा हसन की जद्दोजहद से भरपूर जिंदगी, तन्हाई, तहरीक और तालीम की एक कहानी है, एक दास्तान है, और आप भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये जज्बा कहाँ से आया? एक मेंबर पार्लियामेंट, आप तसव्वुर कीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद आदमी क्या करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, वो 1992 में शाम के शहर हलब में नयारब नामी फिलिस्तीनी पनाहगुज़ी कैंप में पैदा हुई थी, जहां उनका बचपन बुनियादी सहूलियात से महरूम रहा, लेकिन उम्मीद से रोशन था कि हमें एक न एक दिन हम पर अल्लाह की रहम होगी, अल्लाह का करम होगा और हम कामयाब होंगे। 1948 के नगबा के बाद इसके खानदान को फिलिस्तीन से बेदखल कर दिया गया था। ये दर्द इनकी परवरिश का हिस्सा बन गया। जब वो तकरीबन 9 साल की थी तो इनका खानदान शाम की जंग और गुर्बत से भागकर फ्रांस पहुंचा। शाम मीन्स सीरिया, एक ऐसे मुल्क में जहां की जबान अजीब थी और चेहरे पर मफरूर का लेबल लगा हुआ था, यानी फरार लोग जो हिजरत करके आए हैं। वो जाहिर सी बात है कि नक्ल मकानी भाग कर गए लोग पनाहगुज़ी के तौर पर, तो फ्रांस में वहाँ पे इसी तरह से इन्हें ट्रीट किया जा रहा था, खाना बदोश की तरह। लेकिन रीमा हसन ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने न सिर्फ फ्रांसीसी शहरियत हासिल की, बल्कि पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी कानून की तालीम भी हासिल की, और दुनिया को दिखाया कि एक मुहाजिर भी लीडर बन सकता है। नस्ल परस्ती, शिनाख्त के बहरान और सियासी पाबंदियों से लड़कर वो फ्रांस में फिलिस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, और आज वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में वो बार बार जो है आवाज़ उठा रही हैं।
6 जून को जब वो ग्रेटा थनबर्ग समेत दीगर इंसानी हुकूक की कारकुनों के साथ गाजा के लिए इमदादी सामान लेकर रवाना हुई तो इजरायली फौज ने उन्हें बैनुल अक़वामी पानियों में रोक दिया। जैसा कि हम सुन रहे हैं, आज जब ग्रेटा थनबर्ग और उसके 5 साथियों को उनके मुल्क डिपोर्ट किया गया तो रीमा हसन और उनके 7 साथियों ने इजराइल डिपोर्ट होने के कागजात पर दस्तखत करने को मना कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आप दस्तखत कीजिए, लेकिन रीमा हसन ने साफ इनकार कर दिया कि हम डिपोर्ट नहीं होना चाहते, हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। इस वजह से अब उन्हें इजराइल के गेवन हिरासती मरकज में सजा के तौर पर रखा गया है। माजी में यानी पूर्व में भी वो कई पुरखतर फैसलों पर डटी रही हैं और बेखौफ होकर फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाती रही हैं। रीमा हसन कई बार कह चुकी हैं कि वो अपने ख्यालात पर कायम हैं और इंसानी हुकूक के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये रीमा हसन की आप जिंदगी देखिए। रीमा हसन अगर चाहती तो जो 4 लोग जिस तरह से डिपोर्ट किए गए वो भी डिपोर्ट हो सकती थी, वो भी अपने वतन फ्रांस जा सकती थी। आखिर क्या वजह है? मेंबर पार्लियामेंट हो गई हैं, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद आप जरा तसव्वुर कीजिए। और यही नहीं, रीमा हसन के साथ वो 7 लोग भी, उनकी भी जिंदगी को आप देखिए। और मुझे लग रहा है कि रीमा हसन अब एक मिसाल कायम करने जा रही, तमाम उन मुस्लिम लीडरान के लिए वो मिसाल बनने जा रही हैं, मुस्लिम ममालिक के लिए। क्योंकि ये छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है कि जब वहां पे कहा गया कि आप डिपोर्ट होने के लिए दस्तखत कर दीजिए और हम फ्रांस आपको भेज देते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हमें फ्रांस नहीं जाना, हमें डिटेंशन कैंप भेज दीजिए, आप हमें हिरासती मरकज भेज दीजिए। आखिर वजह क्या? वजह यह है कि रीमा हसन जा करके वहां रह करके चीजों को समझना चाहती, देखना चाहती। इसके साथ साथ और फिर भी आपको मैं बताऊं, देखिए ये जो इजराइल है, यहाँ पे डिटेंशन कैंप, यहाँ हिरासती मरकज कोई मामूली नहीं होता। ये आम डिटेंशन सेंटर की तरह नहीं, बड़े खतरनाक और दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि ये आग के दरिया में छलांग लगाने के मुतरादिफ है, लेकिन वो गई और जा रही हैं, उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला, और मुझे लग रहा है कि दुनिया अब ये ग्रेटा थनबर्ग के बाद अब दुनिया की नज़र यहाँ पे रीमा हसन पर आकर मरकूज हो गई है। रीमा हसन जिन्होंने बयान भी अपना जारी किया था दुनिया के लिए, अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से वो एक बड़ी कुर्बानी, बड़ा चैलेंज यहाँ पे उन्होंने कबूल किया है। इसके साथ साथ कुछ लोग कह रहे थे कि दरअसल, और इजराइल ने भी कहा था कि ये घूमने टहलने वाले लोग हैं, ये सैर व तफरीह के लिए निकले और आएंगे और सैर व तफरीह करके वापस चले जाएंगे। लेकिन जब रीमा हसन ने डिपोर्ट के कागजात पर साइन करने से इनकार कर दिया तो दुनिया को पता चला कि कौन लोग हैं, ये वाकई मदद करने के लिए आए और दुनिया को जगाने के लिए। और आप देखिए, वो हम लोग नारा दिया करते थे कि जेल के ताले टूट गए और हमारे कैदी छूट गए, इस तरह से नाम जो है दिया जाता था, नारे लगाए जाते थे। अब आप देखिए कि एक तरफ ये डिटेंशन कैंप है, दूसरी तरफ वो जो गाजा में लोग हैं वो भी एक तरीके से डिटेंशन कैंप वाली जिंदगी उनकी होगी, जहाँ भुखमरी है, प्यास है, तरह तरह की चीजें। फिर तीसरी चीज ये कि लाखों लाख लोग अब गाजा की तरफ निकल रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या रीमा हसन ने इसलिए भी जाने से इनकार कर दिया ताकि दुनिया की तवज्जो गाजा की तरफ रहे, दुनिया के तवज्जो उनके मूवमेंट की तरफ रहे और दुनिया को ये पता चले कि हम सैर व तफरीह के लिए नहीं निकले। बहरहाल ये बहुत बड़ा कदम है और जो भी इसकी अपडेट होगी वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो 12 लोगों को इजराइल ने हिरासत में लिया था, उनमें से 8 लोग अब भी हिरासत में, क्योंकि
उन्होंने डिपोर्ट होने से इनकार कर दिया और रीमा हसन इन सब को लीड कर रही, जो कि फ्रांस की मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे हर रोज 3 बजे दिन में लाइव और 10:30 बजे रात में लाइव एमएमसी न्यूज इंडिया पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की स्टोरीज के लिए भी आप एमएमसी न्यूज इंडिया पर विजिट करें, और अगर आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे चैनल की मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।